क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन फर्स्ट इन फिगर sides QP and RQ sides QP and RQ of triangle PQR are produced to point S are produced to पॉइंट्स S एंड T। फिगर देखना साथ साइड में, साइड QP एंड RQ प्रोड्यूस्ड, कोई ट्रायंगल है PQR, तो PQR आप एक ट्रायंगल बना लो इधर इस तरह से। वैसे तो इसने बुक में भी फिगर दिया हुआ, लेकिन आप इसको पढ़ो, हल्का सा बुक देख लो तो पता होना चाहिए। पहले ट्रायंगल बनाओ PQR, फिर इसके बाद इसने कहा है कि साइड QP, तो Q पे पेन रखो और P की तरफ जाओ, जैसे इसने बोला QP प्रोड्यूसेस टू पॉइंट S, तो QP करके आगे ले जाओ किसी पॉइंट S तक। फिर इसने कहा RQ, तो R से Q की तरफ बढ़ाओगे, प्रोड्यूसेस टू T, तो RQ और ऐसे 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 आगे प्रोड्यूस कर दिया, तो ये हो गया T। फिगर ऐसे ही देख के मत टेपा करो, जितना आप क्वेश्चन देख के बनाना सीखोगे रीजन उतना काम आएगा। आगे कहता है रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि ये जो पहले वाले था आपको, QP को बढ़ाने से पहला पॉइंट S आएगा और RQ को बढ़ाने से दूसरा पॉइंट T आएगा। फिर कहता है इफ एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री, अब देख लो SPR ये वाला एंगल दे दिया और ये दे दिया 135 डिग्री, एंड PQT एंड एंगल PQT इक्वल टू 110 डिग्री, PQT ये हो गया आपका 110 डिग्री। फाइंड PRQ ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। देखना किस तरह से हम कर सकते हैं। लीनियर पेयर से पहले ये निकाल लेंगे एंगल 1, फिर लीनियर पेयर से हम ये वाला निकाल लेंगे 2 और इसको हम 3 नाम दे देंगे। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से हम 3 निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं। एज इन फिगर, जब आपने फिगर में 1 2 3 एंगल्स के नाम दिए हैं तो आप सॉल्यूशन के टाइम लिखोगे एज इन फिगर, एज इन फिगर, क्योंकि आप फिगर देख के ये सब काम कर रहे हो। एंगल 1 प्लस में 110 इक्वल टू 180, रीजन LP लीनियर पेयर, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 110, एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है। फिर आप लिखोगे एंगल 2 प्लस में 135 इक्वल टू 180 डिग्री, सेम LP लीनियर पेयर, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 135, एंगल 2 इक्वल टू 45 डिग्री, तो 1 और 2 भी आ गया। नाउ इन ट्रायंगल PQR, PQR जो ट्रायंगल, इसमें 3 एंगल है, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी होगा ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स होते हैं तो उनको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। एंगल 1 की वैल्यू ले लो 70 प्लस 2 की वैल्यू 45 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 45 ऐड कर लेते हैं 115 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री,
एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 115, एंगल 3 इक्वल टू 70 और 65 डिग्री आपका आंसर। देयरफॉर एंगल क्या नाम पूछा था इन्होंने पूछा था पी आर क्यू, फाइंड पी आर क्यू। तो पी आर क्यू इक्वल टू 65 डिग्री आंसर। क्वेश्चन में हमने लिखा नहीं यहाँ पे फाइंड एंगल पी आर क्यू। तो पी आर क्यू की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास 65 डिग्री आ जाती है। क्वेश्चन सेकंड फिर कहता है इन फिगर एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर of angle XYZ and angle XZY respectively. Of triangle XYZ, find angle OZY and angle YOZ. फिगर देखते हैं। फिगर ट्रायंगल आपका है एक्स वाई और जेड, फिर ये पॉइंट ओ है। उन्होंने कहा वाई ओ, ये देखो वाई ओ एंड जेड ओ बाइसेक्टर है। तो ये वाई ओ बाइसेक्टर मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या है इक्वल। इसी तरह से ये जेड ओ भी बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या है आपके पास इक्वल। फाइंड ओ जेड वाई यानी ये वाला एंगल चाहिए और वाई ओ जेड और आपको ये वाला, ये दोनों एंगल चाहिए। सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें गिवन क्या है, गिवन है एंगल एक्स ये 62 और एक्स वाई जेड ये पूरा एंगल आपका 54 डिग्री। तो ऐसे ही जब दो एंगल गिवन है तो थर्ड निकाल लेंगे, उसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा। 54 का हाफ ये है। जब ये और ये दो एंगल आ गए तो इस अंदर वाले ट्रायंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। देखना किस तरह से करेंगे। इन ट्रायंगल सॉल्यूशन, in triangle XYZ, angle X plus angle Y plus angle Z equal to 180 degree. Angle sum property, X की वैल्यू 62 प्लस Y जो एक्स वाई जेड है वो कंप्लीट वाई है 54 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 116 डिग्री प्लस एंगल टू जेड इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल जेड इक्वल टू 180 minus 160, angle Z equal to 64, angle Z equal to 64। Now हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है OZY, तो एंगल OZY इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल Z। क्यों? क्योंकि OZ इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY का बाइसेक्टर है, इसलिए दोनों एंगल इक्वल है।
यानी हाफ इंटू 64 यानी 32 डिग्री। आंसर आपके पास आ गया। फिर अगला क्वेश्चन जो उसने पूछा है वो ऊपर वाला पूछा, लेकिन उससे पहले हम निकाल लेंगे ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल वाई। सेम रीजन, YO is a bisector of angle OY XYZ, angle XYZ। तो OYZ इक्वल टू हाफ ऑफ y की वैल्यू दे ही रखी है 54, तो ये हो जाएगा 27 डिग्री। तो अब देखो आपको क्या क्या मिला, आपको मिला एक 32, आपको मिला एक 27। कौन सा, अंदर वाले ट्रायंगल पे। देयरफॉर इन ट्रायंगल OYZ, देयरफॉर इन ट्रायंगल OYZ के अंदर कौन सा, इसके अंदर, ये अंदर वाला ट्रायंगल, इसके अंदर OYZ। तो इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स लिख लेते हैं। तीनों एंगल का क्या नाम है, पहले का एंगल OYZ प्लस दूसरे का OZY प्लस तीसरे का YOZ इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। OYZ की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने 27 प्लस OZY की वैल्यू ऊपर निकाली हुई है 32 प्लस एंगल YOZ, इसकी वैल्यू हमें निकालनी इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड कर लेते हैं 59 डिग्री प्लस एंगल YOZ इक्वल टू 180, एंगल YOZ इक्वल टू 180 माइनस 59, 121 डिग्री YOZ आंसर। क्वेश्चन थर्ड, इन फिगर, ये फिगर आपके पास ए बी पैरेलल डी ई, ये ए आपके पास, ये बी है, तो ए बी पैरेलल ये डी और ये दोनों पैरेलल हो गए। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल डी ई, बी ए सी 35, बी ए ये पॉइंट सी है, तो ये एंगल आपके पास हो जाता है 35 डिग्री। एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री। सी डी ई ये आपके पास 53 डिग्री। फाइंड डी सी ई, फाइंड एंगल डी सी ई। समझने की कोशिश करो, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये 35 है तो ये भी 35 होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सॉल्यूशन में सीधा सीधा लिख दो एंगल डी ई सी, एंगल डी ई सी इक्वल टू एंगल बी ए ई या एंगल बी ए सी, alternate interior angles, therefore angle DEC equal to 35 डिग्री। ये 35 आ गया आपके पास। जब ये 35 आ ही गया तो ये ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल CDE में तीनों एंगल्स, एंगल तीनों के नाम हमें दे ही रखे हैं। एक तो DCE लिख लो जो हमें फाइंड आउट करना है, एक CD एंगल CDE जो दे रखा है, प्लस एंगल DEC जो हमने फाइंड आउट कर लिया, प्लस एंगल जो फाइंड आउट करना है DCE इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी CDE की क्या वैल्यू है 53, हमने क्या फाइंड आउट की 35 प्लस DCE इक्वल टू 180। दोनों को ऐड करें 88 प्लस एंगल DCE इक्वल टू 180, एंगल DCE इक्वल टू 180 माइनस 88 डिग्री
तो देयरफॉर एंगल DCE इक्वल टू 92 डिग्री आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 4, इन फिगर 6.42 फिगर क्या है देखना, ये है एक लाइन इधर एक इधर और फिर इन दोनों लाइनों को ज्वाइन कर दिया है। नाम क्या है, PRTS और Q। यहाँ दे दिया 95 डिग्री, यहाँ दे दिया 40 डिग्री और यहाँ दिया आपको 75 डिग्री। पूछा क्या है, कह रहा है इन फिगर इफ लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट T, ठीक है, तो दिखाई दे रहा है साफ साफ कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, T पे, ये T है। सच दैट दो एंगल दे दिए हैं, PRT इक्वल टू 40, ये भी हमें मिल गया, ये रहा 40 PRT। एंगल RPT इक्वल टू 95, ये भी हमें मिल गया, RPT 95। एंड एंगल TSQ इक्वल टू 75, TSQ ये 75 हो गया। फाइंड एंगल SQT, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। देखना इसमें करेंगे क्या हम, ये दोनों एंगल हमें इस ट्रायंगल के पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम पहले ये निकाल लेंगे, ये निकालने के बाद वर्टिकली अपोजिट से ये निकाल लेंगे, और ये निकालने के बाद जब दो एंगल पता है तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये थर्ड निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल PRT इसको एंगल 1 ले लो, इसको 2 ले लो और इसको 3 ले लो, फिर ये 4 ले लो, ये 5 और ये 6। एज इन फिगर कर दो, अब नाम लिखने की जरूरत नहीं है। एज इन फिगर, तो एंगल 1 + 2 + 3, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 1 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, लेकिन 2 पता है, 95 + 3 पता है, 40 इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस में 95 + 40 135 इक्वल टू 180। एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल 1 45 है। अब हम यहां करते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल 4 भी आपका 45 डिग्री है, ये भी 45। फिर अब इन ट्रायंगल SQT एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस में एंगल 6 इक्वल टू 180। 4 की वैल्यू अभी निकली हमारे पास 45, 5 की वैल्यू पता है 75 प्लस एंगल 6 हमें पता ही नहीं, दोनों को ऐड किया 80 120 प्लस में एंगल 6 इक्वल टू 180, एंगल 6 इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल 6 इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर 6 का क्या नाम है जो इसने पूछा है, SQT इक्वल टू आपका 60 डिग्री आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 5 कहता है इन फिगर दे रखा तो हम बना लेते हैं। एक ये आपके पास है लाइन, ये P है, P से ये 90 डिग्री पे है और यहाँ जाता है Q, ये ज्वाइन कर दिया, ये है S और ये लाइन S है। इसको यहाँ से आपको ये X दिया हुआ है, ये आपको Y दिया हुआ है, ये S है, ये R है और यहाँ पे ये T है, ये 65 है, ये 28 है, ये वैल्यूज है। क्वेश्चन में लिखा है इफ PQ परपेंडिकुलर PS, ये तो फिगर्स में दे रखा है, PQ परपेंडिकुलर PS एंड PQ पैरेलल SR, और PQ और SR पैरेलल है, तो पैरेलल का निशान लगा दो ये, ताकि आपको इस एरो से पता लग जाए कि दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल है। ये परपेंडिकुलर का निशान है, तो ये दोनों बातें हमने फिगर पे देख ली है। SQR 28 दे रखा है, एंगल SQR इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल QRT इक्वल टू 65 डिग्री।
QRT 65. Then find the value of x and y. Find x and y. x और y की वैल्यू आपको निकालनी है. क्लियर है? अब आप देखो सॉल्यूशन में. सॉल्यूशन x plus 28 equal to 65. x plus 28 equal to 65. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये देखो ये वाला एंगल और आगे बढ़ ये वाला अल्टरनेट. क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है. तो x plus 28 65. x equal to 65 minus 28. x equal to 37 डिग्री. आंसर. y की वैल्यू निकालनी थी अब हमें. जब हमें x पता है और ये 90 पता है तो PQ है इन ट्रायंगल PQS. एंगल P प्लस में x प्लस में y इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. एंगल P 90 है. x की वैल्यू हमने 37 निकाल ली प्लस y इक्वल टू 180. तो 90 127 प्लस y इक्वल टू 180. y इक्वल टू 180 माइनस 127. तो आपका ये आ जाता है 53. y इक्वल टू 53 डिग्री. आंसर खत्म. क्वेश्चन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं इसमें लिखता हूँ 100% आएगा. ये बहुत बच्चों की पिटाई होती है 100% करने के बाद भी तैयारी नहीं करते. ध्यान से देखना फिगर क्या है. ये Q है, ये आपका S है, ये आपका P है और ये R है. अब वो कहता है कि इसका बाइसेक्टर है एक और इसका भी एक बाइसेक्टर है. तो बाइसेक्टर मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल और ये बाइसेक्टर तो ये और ये इक्वल है और ये T पे मैच करते हैं. ये फिगर है. लिखा क्या हुआ क्वेश्चन में देखना. क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन फिगर द साइड QR of triangle PQR is produced to a point S. Point S. QR को बढ़ा दिया आगे. कहाँ तक बढ़ा दिया? S तक बढ़ा दिया. किसकी QR? ये ट्रायंगल की साइड. If the bisector of, फिर आगे कह रहा है if the bisector of, किसका बाइसेक्टर? एंगल PQR का ये बाइसेक्टर एंड PRS एंड एंगल PRS का भी बाइसेक्टर है. मीट एट पॉइंट T. देन प्रूव दैट एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR. सॉल्यूशन करते हैं. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें पता है. क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? कि किसी ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम होगा. ठीक है. इसी प्रॉपर्टी के हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे. हमें क्या प्रूव करना है? QTR ये वाला इसका हाफ हो जाएगा. QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस. देखते हैं. हम लेंगे PRS इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. किस ट्रायंगल का? PQR का. तो एंगल P को QPR लिख लेते हैं. यही हमें चाहिए. QPR प्लस PQR एंगल PQR. क्लियर है. अब देखना ये जो PRS है ये दो एंगल्स का सम है और ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं. तो इनकी जगह हमें चाहिए क्या है? हमें चाहिए ये वाला एंगल, ये TRS. तो हम PRS की जगह लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल TRS इक्वल टू QPR से तो किसी का कोई रिलेशन है ही नहीं तो उसकी जगह QPR ही लिखेंगे प्लस PQR की जगह हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ ये. इसका क्या नाम है? इसका नाम है TQR या TQR ट्वाइस. अब ध्यान देना QPR की वैल्यू क्या हो जाएगी?
इसे इधर लाके माइनस कर दो, ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। हमें क्यू पी आर चाहिए, दोनों में से 2 कॉमन लो, तो एंगल टी आर एस माइनस टी क्यू आर इक्वल टू 2 उधर जाएगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये नेक्स्ट स्टेप में 2 ले जाना, या यहीं पे 2 उधर चला गया है। अब ये क्या है, इसका कैसे पता लगेगा? आप ये जो एंगल है टी आर एस अलग से, इसे तो फर्स्ट इक्वेशन ले लो, फिर एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी आर एस इक्वल टू टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर, टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर, और इसमें से एक को इधर ले आओ। किसको इधर लाओ? देखो टी क्यू आर, इसको इधर ले आओ तो इधर क्यू टी आर बचेगा। एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। ये सेकंड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। प्रूव्ड। देखना बेटा, इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझते हैं, दूसरे मेथड से समझ लेते हैं। ठीक है, आपके पास ये फिगर था, इस फिगर में 2 ट्रायंगल बनते हैं, एक तो पी क्यू आर और एक टी क्यू आर। तो दोनों ट्रायंगल बना लो, लिख लो इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसका एक्सटीरियर एंगल है ये, तो इसमें आप लिख सकते हो एंगल पी आर एस इक्वल टू, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल, एंगल क्यू पी आर और पी क्यू आर, क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। फर्स्ट इक्वेशन करके छोड़ दो। फिर दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्यू टी आर, इन ट्रायंगल क्यू टी आर, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल ये है, ये वाला, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, तो टी आर एस, एंगल टी आर एस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर एंगल यानी ये और ये, तो इसका क्या नाम है? क्यू टी आर, और इसका टी क्यू आर, क्यू टी आर प्लस में एंगल टी क्यू आर। ये सेकंड इक्वेशन है। पी आर एस और टी आर एस में क्या रिलेशन है? अगर टी आर एस को डबल कर दे तो ये पी आर एस के इक्वल हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन को 2 से, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 2 कर दो, इक्वेशन 2 पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टी आर एस की जगह क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस, क्यू टी आर की जगह क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर, प्लस टी क्यू आर की जगह ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर। और टी आर एस का डबल, यहां देखो फिगर में, टी आर एस का डबल क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा पी आर एस, तो टी आर एस के डबल के नीचे लिख दो एंगल पी आर एस। और क्यू टी आर का डबल तो कुछ होगा ही नहीं, तो उसे तो सिंपल लिख दो ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर, प्लस टी क्यू आर का डबल, इस एंगल का डबल, ये पूरा एंगल हो जाएगा, तो इसको पी क्यू आर लिखते हैं, एंगल पी क्यू आर। अब ये थर्ड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड दोनों के लेफ्ट साइड में पी आर एस है, तो राइट साइड को इक्वल कर दो। तो राइट साइड इक्वल करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू, ऊपर क्या था? एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर से पी क्यू आर कैंसिल, ये 2 इधर आ गए डिवाइड, तो एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। प्रूव्ड। देखो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नया नहीं किया हमने। 2 ट्रायंगल लिए, दोनों पे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई। पहला ट्रायंगल क्या था हमारे पास? पहला ट्रायंगल है पी क्यू आर और ये पॉइंट है एस, तो ये एक्सटीरियर जो एंगल है ना, इसके और इसके सम के बराबर हो जाएगा, तो हमने यही लिखा है पी आर एस ये क्यू पी आर और पी क्यू आर। तो फर्स्ट लाइन तो तुम्हें आ गया। सेकंड ट्रायंगल हमने क्या लिया? सेकंड हमने ये वाला लिया है, जिसमें ये है आपका Q, ये T, ये R और ये S, ये वाला। तो इसमें भी ये एक्सटीरियर एंगल इसके और इसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के, तो हमने यही लिखा TRS, ये लिखे TRS, और ये TQR और QTR, ये हो गया सेकंड। पूरी सेकंड को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी ये लाइन भी आ गई ऑटोमेटिक, 3 लाइनें आ गई।
3 लाइनों में ट्वाइस ऑफ टी आर एस, आप फिगर देखो टी आर एस का डबल पी आर एस हो गया, तो ये पी आर एस ये वाला पॉइंट सही है। इसका डबल कुछ नहीं से एज इट इज, इसलिए ये भी सही हो गया। टी क्यू आर का डबल है पी क्यू आर, तो ये भी लाइन आ गई हमारी। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को इक्वल लिख दिया, तो इस लाइन में लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जो दोनों तरफ इक्वल एंगल थे उन्हें कैंसिल कर दिया, जो बचा लिख दिया 2 उधर जाके डिवाइड। अब सारे पॉइंट्स आपके क्लियर है।